जिन औरतों को उनके पति से धोखा मिलता है ना, उनके लिए श्रृंगार करना आसान नहीं होता। ठीक उसी तरह जिन पतियों को अपनी ही पत्नी से धोखा मिलता है, उनके लिए घर को घर बनाना आसान नहीं होता। और इसी तरह तमाम अन्य रिश्ते में जब धोखा मिलता है ना, तो कुछ चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और यहीं पर तुम बहुत कठिन परीक्षा बहुत लंबे समय से देते आ रहे हो। मुझे पता है तुम्हारा शिकायत करना भी वाजिब है, मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों में ना अस्तित्वहीन नहीं होना है तुम्हें। तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी अपनी पहचान है। अगर आज 10 लोगों में है तो वो 10,000 में हो जाएगी। जो दुख तुम्हें मिला है ना, जो तुमने झेला है, उस दुख से ना जो सीखा है तुमने वो बताओ, उससे लोगों को अवगत कराओ, ताकि भविष्य में किसी के साथ वैसा ना हो। और साथ ही साथ जो मुश्किलें आई हैं ना, उसको अब कम कर दो ध्यान देना। अब अपने जीवन के बारे में सोचो। कोई व्यक्ति से तुम्हारा जीवन निर्धारित नहीं हो सकता। हाँ, किसी के होने से जीवन गुलजार ज़रूर हो सकती है, परंतु अगर कोई नहीं भी है ना, तो भी तुम्हारा जीवन चल रहा है और चलेगा। जब तक तुम्हारी सांस लिखी है तब तक मिलेगी। कोई हो या ना हो, कोई रुक जाए, हट जाए या बीच रास्ते में मिल जाए, तुम्हें जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाना है। तो अपने सफ़र के बारे में सोचो कि उसे तुम्हें कैसे अच्छा बनाना है। और तुम्हें क्या लगता है, जो तुम्हें धोखा दे रहा है उसे धोखा नहीं मिल रहा है, उसे इतने बड़े बड़े धोखे मिल रहे हैं ना, जो तुम पकड़ भी नहीं पाओगे कभी, कभी भी नहीं। और क्योंकि उस व्यक्ति ने तुमसे गलत कर दिया है, तो वो उसे जो धोखा मिल रहा है, जो मन में दुख मिल रहा है, वो कभी तुमसे बांटने भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे हिम्मत नहीं है तुमसे कुछ कहने की। परंतु मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ पूरा पूरा न्याय हो रहा है। जिन लोगों के अवैध संबंध थे ना, गलत रिश्ते थे, वो टूट रहे हैं। जिस तरह तुम चाहते थे कि वो रहें तुम्हारे साथ, वो वैसे ही रहेंगे। बस जो सच है वो बोल दो, लेकिन दिन भर लड़ाई झगड़ा मत करो। और एक बात तुम अपने तरफ से भी सोचो कि कोई व्यक्ति अगर तुमसे दूर गया है तो तुम्हारे अंदर कहाँ कमी थी, तुम ये भी देखो। तुम कुछ गलत नहीं करते हो, परंतु कभी कभी तुम्हारे शब्द बहुत खराब होते हैं। अगर कोई शब्द से भी बहुत कठोर बोले ना, बहुत ज़्यादा कठोर, तो उससे भी लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो जो तुम्हारे अंदर भी कमी है ना, अब तो बहुत चीज़ें बीत चुकी हैं, उसके बारे में मत सोचो, परंतु अपनी कमियों पर भी काम करो और अपने आप को भी ठीक करो। और सामने वाले व्यक्ति ने तो ठीक होना ही होना है, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। और मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, पर तब आऊँगा जब तुम इसकी ज़िद करना बंद कर दोगे और भूल जाओगे इस बात को। मैं तब आऊँगा। खुश रहो।